मोदी जी को मनाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, तब तो बात खत्म हो गई। अब जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ है उसको लेके कांग्रेस में शिकायत है। मेरी दृष्टि में बात ठीक था, दिन भर उन्होंने काम भी किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया, अचानक क्या हुआ। उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है और तरीके से आप बात करते। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि नड्डा साहब क्या बोला उसके अंदर, क्या इन्होंने खड़गे साहब को बोलने के लिए मौका दे दिया, इन बातों को लेके अगर कोई इस्तीफा होने का दबाव पड़ा या मजबूर कर दिया गया या जो भी शर्त हो, वो उचित नहीं है। कांग्रेस दोनों वक्त में मैं उसको मानता हूँ, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसका, क्योंकि अभी उस पर डिबेट भी चलती है कि कांग्रेस पहले तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी उनके खिलाफ में, शिकायत भी थी कांग्रेस को हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, और अब कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समझाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, इस्तीफा पे दबाव नहीं डाले। ये बहस चल रही है। मैं इस राय का हूँ कि कांग्रेस पहले भी ठीक थी, सही वर्तन था उनका। हर जगह पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, असेंबली हो, जो चेयर करता है स्पीकर के रूप में या चेयरमैन के रूप में, हमेशा विपक्ष को उससे शिकायत रहती है, क्योंकि विपक्ष चाहता भाई हमें ज्यादा टाइम मिले, हम अपनी बात कह सकें। स्पीकर की, चेयरमैन की मजबूरी भी होती है, कई लोग बाइस भी हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं स्पीकर बनने के बाद में उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहता। इसीलिए ये धारणा है। धारणा क्या है, हकीकत होनी चाहिए, पर फिर भी लोग टिल्ट रहते हैं थोड़े बहुत। वो हम देखते हैं कि स्पीकर बनने के बाद में कई लोग जो है झुकाव रहता है अपनी पार्टी में, तो नहीं रहना चाहिए, वैसे तो नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सीपी जोशी जी थे, मान मौलाना साहब थे, आप पता कर लीजिए मौलाना साहब के वक्त में कितना निष्पक्ष हो गया हाउस चला, तो होता है कई लोग थोड़ा बहुत टिल्ट रहते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जो कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी जी को मनाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, तब तो बात खत्म हो गई, या मतलब उनके अच्छे कामों के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की शिकायत ये है, उस वक्त तो ये सभापति थे, हम विपक्ष में थे तो अपनी बात कहते थे, उनके बारे में राय रखते थे। अब जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ है उसको लेके कांग्रेस में शिकायत है। ये संवैधानिक पद होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के स्पीकर के, राज्यसभा के चेयरमैन के, ये संवैधानिक पद है। इसकी एक अलग गरिमा है संवैधानिक पदों की, जिस रूप में व्यवहार करके हम जो मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। मेरी धारणा ये, स्वास्थ्य ठीक है, अब तो कभी वो खुद बोलेंगे तो बताएंगे आपको। मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य ठीक था, दिन भर उन्होंने काम भी किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया, अचानक क्या हुआ, और पूरा देश चौकन्ना हो गया, चौंक गया, ये क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई। उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है और तरीके से आप बात करते, जो भी करते, रास्ता अपनाते। आपको पता नहीं वो धनखड़ साहब रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे, या रखना चाहते थे नहीं रखना चाहते, बीजेपी या उनके हाईकमांड, बीजेपी RSS, ये तो उनके ऊपर था, पर रास्ता अच्छे ढंग से निकल सकता था। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि नड्डा साहब क्या बोला उसके अंदर, क्या इन्होंने खड़गे साहब को बोलने के लिए मौका दे दिया, इन बातों को लेके अगर कोई इस्तीफा होने का दबाव पड़ा या मजबूर कर दिया गया या जो भी फैसला हो, वो उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस उन बातों को समर्थन करते हैं उनका। इसलिए कांग्रेस दोनों वक्त में मैं उनको मानता हूँ, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है। सर, बिहार इलेक्शन भी कोई इफेक्ट रहा है इस मामले में? पूरे इन बातों ने तो क्या ये जो इस्तीफा दिया गया इसका बिहार में चुनाव
जो इस्तीफा हुआ उसका बिहार चुनाव से कुछ कनेक्शन है? दूसरा, बिहार चुनाव में जो चुनाव आयोग द्वारा अपडेशन किया जा रहा है वोटर सूची का, 52 लाख मतदाताओं के नाम बताए गए। देखिए वो अलग इश्यू है जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 28 तारीख को पेशी है, एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की भावना थी, सलाह थी, उसका अनुरूप नहीं दिया गया है। तो 28 तारीख को फैसला करेंगे क्या होना चाहिए, वो एक अलग इश्यू है। बाकी अब धनखड़ साहब के इस्तीफे और ये सब बातें चलती रहती है, नाम चलने लग गए हैं, उनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बनना है तो एनडीए गवर्नमेंट के बनना है उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति, इसलिए हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं। आपको लगता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया उसका कारण जो स्वास्थ्य का कारण बताया, हालांकि आप उसे मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता। बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका है। दवा में मैं जरूर कहा था जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। और धनखड़ साहब ने जयपुर में आके कह दिया पूर्व विधायकों के एसोसिएशन मीटिंग में कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं दवा में काम करता नहीं हूँ, ना किसी को दवा में रखता हूँ। ये उन्होंने जुमला वहां पर बोला। वो तो अलग बात है। अब जो इस्तीफा हुआ है तब जो है मेरा जो स्टेटमेंट था दबाव में काम करते हैं, कहीं कहीं तो लिंक होगा। अब ये तो धनखड़ साहब जाने, उनके अंतरात्मा जाने। मैंने तो कह दी अपनी बात, धनखड़ साहब ने आज आके बोल भी गए कि नहीं मैं कोई दबाव में नहीं हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ। और मेरे बारे में कह दिया भाई उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे बचपन से संबंध है उनसे, पारिवारिक सब बातें बोलती। दिल्ली में बोल गए वो 2027 तक मैं रहूंगा उपराष्ट्रपति। कोई देवी शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति, वो कोई आ जाए तो अलग बात है, मैं मुझे हटना पड़ेगा, वरना मैं तो 2027 से रहूंगा। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ये कह रहा है कि मैं 2027 से रहूंगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया? और वही संवैधानिक पद। तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही, देश डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात बन गए हैं, कहाँ डेमोक्रेसी रही है? हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर। और ये क्या आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, अब तो संविधान के अंदर कोई ने कर दिया गया। मूल भावना संविधान की यही थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था पहले से ही कि संविधान की मूल भावना में सेकुलरिज्म भी आता है और सोशलिज्म भी आता है। कई केसेस पहले हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो मान लेता थी हमारी, उसके पहले भी जहां तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे चुका था कि भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका पार्ट है।